नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, हर बार की तरह हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प विषय को लिए। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। देखिए, दर्शकों के बहुत सारे सुझाव मिलते हैं और यकीनन आज का जो विषय है वो एक तरीके का साझा विषय है, सभी के लिए है, क्योंकि जाने अनजाने भले हमने खुद खरीदी हो या किसी ने हमें गिफ्ट्स करी हो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम घर में ले आते हैं या कमर्शियल अपने ऑफिस में ले आते हैं या फिर उन्हें रख देते हैं। हमें लगता है कि ये उचित दिशा है या ये उसके लिए उचित स्थान है, लेकिन कभी कभी वो फ़ायदा भी दे जाता है लेकिन नुकसान भी दे जाता है। उससे हमारे मूड स्विंग्स में, उससे हमारे बिहेवियर में फाइनेंशियल लॉसेस होने लगते हैं, गेन्स भी होने लगते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे समझना चाहते हैं। आज हम पल्लवी जी से दर्शकों बातचीत करना चाहेंगे प्रोडक्ट प्लेसमेंट, डायरेक्शन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, आज के विषय को सिर्फ टाइटल में समेट पाना बड़ा कठिन है, लेकिन उसको विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम जाने अनजाने कहीं रख देते हैं, लगा देते हैं, उनका क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। जैसे आपने इसके सब्जेक्ट में कहा कि राइट प्रोडक्ट प्लेसमेंट, डायरेक्शन एंड वास्तु, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने लाइफ में कई बार देखा देखी से किसी के घर के किसी को देख के किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो उसका हम अनुकरण करते हैं। कई बार हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कई बार हम एस्ट्रोलॉजिकल पास्ट में हमारे माता पिता की ओर से या किसी ने हमें कोई चीज़ दी हो और आज हम उस बात को भूल गए हो और हमने घर के किसी भी इधर उधर कॉर्नर में रख दिया हो, तो ये तमाम चीज़ों की जाने अनजाने में आपके ऊपर इफ़ेक्ट होती है। हमारे बॉडी का जो ऑरा होता है उसमें आसपास के इन्वायरमेंट का बहुत गहरा प्रभाव होता है, और वो जो गहरा प्रभाव इन्वायरमेंट का होता है वो सिर्फ घर की दीवारों के कलर से नहीं होता है, वो वहाँ पे रखे हुए सिर्फ फर्नीचर से नहीं होता है, लेकिन जो छोटी छोटी डेकोर है या छोटी छोटी चीज़ें आप कह सकते हो कि होम डेकोर में यूज़ करते हो, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यूज़ करते हो, वास्तु के लाभ उठाने के लिए यूज़ करते हो, उसके भी जाने अनजाने में चीज़ों को रखने से जो फ़ायदा नुकसान होता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि जो चीज़ आप सिंबॉलिक रखते हो किसी पर्पज़ से, वो सिंबॉलिक चीज़ों का आपके ऊपर गहरा इफ़ेक्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि लोग इंद्रजाल के पीछे लगे, तो बहुत सारे लोगों ने इंद्रजाल घर में रखना शुरू कर दिया। अब लोगों ने इतना खरीदना शुरू किया कि लोगों ने उसकी डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। इंद्रजाल का इमेज है, लेकिन वो मटेरियल नहीं है, उसका एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन नहीं है। उसको दीवार पे टांग के किसी ने किसी प्लास्टिक के अंदर, किसी ने ग्लास के अंदर, किसी ने लैमिनेट करके अलग अलग तरह से उसका बना दिया। तो एक प्रोडक्ट की बहुत सारी चीज़ें आ गई, लोगों को मालूम नहीं है कि राइट चीज़ क्या है। दिमाग में इंद्रजाल है, लेकिन उसके बाद उससे घूमता फिरता उसके साथ मिलता जुलता कोई भी चीज़ लेकर आए और जहाँ मर्जी जिस दीवार पे आके लगा दिया। कुछ दिनों पहले इंडिया में मेरे ही फैमिली परिवार में से किसी का मुझे कॉल आया, वो एक टर्टल उठा के लेकर आए गए। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में टर्टल के पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं। जिस दिन से अनुष्का शर्मा ने वो टर्टल के बारे में बताया, उस दिन से सब लोग टर्टल के पीछे लगे हुए हैं। तो वो टर्टल लेकर आए, टर्टल उन्होंने रख दिया। उसके बाद उनका बहुत भारी नुकसान हो गया। सबसे पहले उनका पर्स चोरी हो गया, उसके बाद उनको अपने काम में, जॉब में परेशानी आ गई और जॉब जाने वाली है। तो उनको लगा कि टर्टल में पैसा बढ़ाने के लिए लेके आई थी, मेरा तो टर्टल की वजह से नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो जब टर्टल लेके आए थे तब उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन नुकसान हो गया तब उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया कि पल्लवी तो घर से हैं, फैमिली मेम्बर है, इतना तो पूछ ही लेते हैं। तो मेरे को फ़ोन आ गया कि टर्टल को कैसे रखना चाहिए। मैंने कहा आप बताओ आपने किया क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने टर्टल को जाके साउथ में रख दिया, और साउथ में उनका बेडरूम पड़ता था, और बेडरूम में जिस टर्टल को रखा था वो क्रिस्टल का था, और उसके नीचे एक स्टील का प्लेट लगा दिया, और उसके अंदर कभी पानी है कभी नहीं है, बच्चा उस पानी के साथ पेंसिल से खेल रहा है, मतलब कोई प्रॉपर तरीके से रखा नहीं है। यहाँ पे बात आती है आपके विषय की कि राइट प्रोडक्ट के लिए प्लेसमेंट क्या है। हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ सूट नहीं करती, हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हर जन्म कुंडली मैच नहीं करती, हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की एलर्जी हो सकती है, किसी को वेट की हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। जी। तो जब आप मेडिकल साइंस के हिसाब से इस रूल को समझते हो
कि व्यक्ति दर व्यक्ति उसकी मेडिकल, उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से उसके अच्छे या बुरे मेडिकल रिपोर्ट हो सकते हैं, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो हर व्यक्ति के जन्माक्षर और टेवे के अनुसार वो अलग अलग पर्सनालिटी हो सकती है, उसके साथ जुड़ने वाला उसका पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो जब आप अपने घर में वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने आसपास फ़ायदा पहुंचाने के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब कोई चीज़ को खरीदते हो, तो यहाँ पे ये बात क्यों याद नहीं रहती है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ मार्केट प्रोडक्ट नहीं हो सकती, वो किसी और के लिए फ़ायदा कर सकती है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जी। घर की दिशा, उसका सिलेक्शन अलग अलग होता है, घर के नंबर अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को स्पाइसी चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नमक के बिना अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा नमक डाल के अच्छा लगता है। तो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल यह है कि हर व्यक्ति दर व्यक्ति बातें अलग अलग है और ईच इंडिविजुअल आपको उसको अप्लाई करने से फ़ायदा होता है। सेम बात प्रोडक्ट रेमेडी में है। हर व्यक्ति टर्टल को लेकर आ जाए, किसी के लिए जेमस्टोन का टर्टल, किसी के लिए मेटल का टर्टल, किसी के लिए क्रिस्टल का टर्टल, उसके रखने की दशा हर एक के लिए अलग अलग है। बात इंद्रजाल की होती है तो इंद्रजाल जो एक्चुअल होता है उसको रखने की दशा अलग है। बात श्री यंत्र की होती है तो तरह तरह के श्री यंत्र मार्केट में आते हैं, तो आपके लिए कौन सा श्री यंत्र रहेगा, किस दिशा का रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम थिंग एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के पेंडेंट पहनते हैं। अभी मैं जब आहोआ में थी तो एक बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप आ गया, 10-12 लेडी थी और वो नवग्रह का ब्रेसलेट पहन के घूम रही थी और किसी ने नवग्रह के पेंडेंट पहने थे। तो मैंने उनके हाथ में देखा, थोड़ी देर तक मैं कुछ नहीं बोली तो वो खुद ही मेरे पास मेरे को हेलो करने आ गए और मेरे को सिंपल सवाल पूछा कि पल्लवी देख कितना सुंदर नवग्रह का ब्रेसलेट है, मेरी सिस्टर ने पहना है, तू अचानक से मिल गई तो मेरे को बता कि नवग्रह इसके लिए पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो मैं बिना पूछे सामने से कभी किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। तो 2 बहनें थी, बड़ी बहन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी तो मैंने कहा आप पहन सकते हो। छोटी बहन ने जब दी तो मैंने कहा कि जब से ये आपने पहना है आपके हेल्थ इश्यू बढ़ गए हैं, आपने मार्क किया है। थोड़ी देर तक सोच के बोले कि हाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। पहले वो गिर गई, उसके बाद उसको और कुछ हो गया, उसके बाद उसके और प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो हमेशा नवग्रह में अलग अलग तरह के 9 प्लैनेट्स हैं। भगवान खुद कहते हैं कि नव ग्रह में से किसी के लिए कुछ ग्रह अच्छे हो तो कुछ बुरे जरूर होंगे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। जी। तो नव ग्रह आप कभी भी बिना सोचे समझे पहन नहीं सकते। अगर उसका फायदा है तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो मैं कॉमन ये बोलती हूँ कि नव ग्रह एक ऐसी पावरफुल रेमेडी है जो आप अपनी जमीन के कॉर्नर के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप पहन के नहीं घूम सकते। नवग्रह के पेंडेंट, नवग्रह के ब्रेसलेट जरूर नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात आती है कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल जो पेंडेंट या जो चीज़ स्टोन्स आपने पहने हैं, अगर आपने उसको उतार दिए तो आप घर में या लॉकर में या कहीं पे भी इधर उधर डाल नहीं सकते। जहाँ कहीं रखते हो उसका इफेक्ट होता है। अगर मान लेते हैं कि उसका कोई प्रभाव है ही नहीं तो फिर आप लेकर क्यों आए। जी। उसका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव है तभी आप खरीद रहे हो, और जिसका कोई भी प्रभाव है तो उसका नुकसान भी हो सकता है अगर आप उसको राइट वे से नहीं रखो। तो जिसका प्रभाव है उसकी अपनी डिसिप्लिन है, उसके अपने रूल्स है कि वो कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। जी। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी। और आपने जहाँ टर्टल का उदाहरण जी दिया, डेट ऑफ बर्थ की बात आप कर रहे थे, नवग्रह की बात कर रहे थे, दो चीज़ें जो जहन में ध्यान में आ रही थी वो ये कि देखिए ये सारी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकल फॉर्म में है। जी टर्टल है तो लिविंग स्पीशी है। अ, अगर आप बात करते हैं नवग्रह की बात करते हैं तो एक फिजिकल फॉर्म में नवग्रह के, भले वो जी पेंडेंट है, ब्रेसलेट है, पहना है। कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे पिक्चर्स, पोस्टर्स, पेंटिंग्स भी ले आते हैं घर में और लगा देते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी जिनको ये चीज़ें अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पाइसियंस हैं, मीन राशि, जिसको अपनी दो मछलियां अलग अलग दिशा में जाती हुई वो अपने ले आते हैं। सेजिटेरियस कुछ अपने अलग ले आते हैं। कैप्रिकॉर्न, लियो कुछ अलग अपने। तो कुछ अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वो ऐसी कुछ चीज़ें लेकर के आते हैं और फिर वो घर में रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग धातुओं की भी बनी हुई होती हैं, जैसा कि हम जिन पर बात कर रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा नुकसान होता है। तो यहाँ दो सवाल आते हैं। एक तो किस मटेरियल की हो तो वो फ़ायदा नुकसान दे जाती हैं। दूसरा, अगर वो मटेरियल की ना हो, सिर्फ पिक्चर पेंटिंग के हिसाब से भी हो, पोस्टर्स के हिसाब से भी हो,
तो भी उनका क्या फ़ायदा नुकसान है? बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट फॉर्मेट में होती है, यानी कि वहाँ पे आप कह सकते हो कि वो प्रोडक्ट्स आप जहाँ पे रखते हो उसके फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, या फिर उसके पेंटिंग होते हैं, पिक्चर होते हैं। जैसे फंक्शे में डबल हैप्पीनेस सिंबल है, हुँ, लव नॉट सिंबल है, उसके आप पेंटिंग भी लगा सकते हैं। पियोनी फ्लावर्स है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से इंद्रजाल है, या गैलपिंग हॉर्सेस होते हैं, घोड़ों की तस्वीर जो होती है, वो तमाम चीज़ आप पेंटिंग के तौर पे लगा सकते हो। श्री यंत्र होता है, वो भी पिक्चर फॉर्मेट में होता है या यंत्र के फॉर्मेट में होता है। तो जहाँ पे बात यंत्र मंत्र तंत्र की होती है, जहाँ पे बात मंत्रों के बारे में पेंटिंग बना के लगाने की होती है, वो तमाम चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट्स आपके लिए उचित है कि नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। उसके बाद देखना है कि एक प्रोडक्ट 5-6 मटेरियल की बनी होती है। तो दूसरा ये होता है कि जिस घर परिवार के लोग रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या है, और उस एलिमेंट के हिसाब से सेम टर्टल वो कौन से मटेरियल में उनको बाय करना चाहिए। तीसरा होता है कि किस दिन रखेंगे, कैसे रखेंगे। चौथा ये होता है कि अगर किसी वजह से कोई पर्पस से कोई चीज़ की जाती है, अगर आपने कोई भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक पेंडेंट पहना है या आपने रिंग पहनी है, और वो पर्टिकुलर आपने अपने जन्म के ग्रहों से नहीं किया है, चलित ग्रहों से किया है कि टेम्पररी आपकी बुध की दशा सही नहीं है, या आपकी अंतर्दशा की रेमेडी के तौर पे आपने किया है, तो उसको कब निकालना है और उसको कैसे रखना है। जी। तो जहाँ से भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे प्रभाव या बदलाव आते हैं, आपको उसके घर में रखने से आपके मूड स्विंग होते हैं, आपके हेल्थ इश्यू बढ़ सकते हैं या हेल्थ में रिकवरी हो सकती है। आपके फाइनेंशियल स्टेबल, लाइक आप फाइनेंशियल वेल्थ एनर्जी को बढ़ा सकते हो, फाइनेंशियल नुकसान कर सकते हो। आप अपने आप को डिप्रेस कर सकते हो या अपने आप को फ्रेश और एनर्जाइज़ रख सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हो। वो तमाम चीज़ें कुछ न कुछ रूल्स के साथ होती है। पहली सिंपल एडवाइस मेरी ये है कि तमाम चीज़ें देखा-देखी से नहीं लेनी चाहिए। जी। बिना कंसल्टेंट खरीदने की नहीं चाहिए। खरीदने के बाद भी उस व्यक्ति के टच में वहाँ तक कंपल्सरी रहना चाहिए जो फ़ायदा आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। लोग करते हैं कि जब उन्हें कुछ खरीदना होता है तो या तो शॉपकीपर से पूछ लेते हैं कि भैया ये ज़ोडिएक साइन का मैं इसको ले लूँ, या फिर अपने एस्ट्रोलॉजर को पूछ लेते हैं, और उसके बाद 3 महीने के बाद अगर उसका रिज़ल्ट होना है या उस चीज़ को निकालना है, तब तक वो एस्ट्रोलॉजर के टच में नहीं होते, तब तक वो दूसरे तीसरे लोगों के साथ फ़ोन के साथ बनते। हमेशा जो आदमी डॉक्टर बदलता है, हमेशा जो आदमी एस्ट्रोलॉजर बदलता है, बार-बार जो कंसल्टेंट बदलता है, वो ऐसे स्वभाव के जो भी लोग हैं, उसका नुकसान वो खुद करता है। कभी भी एस्ट्रोलॉजर या डॉक्टर को नहीं होता है, क्योंकि आप बार-बार चीज़ें बदल देते हो। हर एक की एक अपनी एक्सपर्टी होती है, आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलने वाला। तो अगर किसी ने कुछ पहनाया है, तो आपको उनके टच में तब तक कंपल्सरी रहना पड़ेगा, जो रिज़ल्ट आपने एक्सपेक्ट किए हैं, वो उनका आपसे मिल नहीं जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि टर्टल के लिए सबसे आइडियल पोजीशन नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है। वो टर्टल नॉर्थ से आता हुआ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ थंब रूल भी है कि अगर नॉर्थ में आपका मास्टर बेडरूम पड़ता हो या कोई भी बेडरूम पड़ता हो, तो वहाँ पे आप टर्टल नहीं रख सकते हो। टर्टल कोई भी कॉमन एरिया में होना चाहिए, किचन या लिविंग रूम, फॉर्मल डाइनिंग कॉमन एरिया में होना चाहिए। तो टर्टल आपको नॉर्थ से आता हुआ रखना है, क्योंकि हिंदू रिलीजन के हिसाब से भागवत में विष्णु का जो सबसे पहले अवतार था वो कश्यप अवतार था, और वो नॉर्थ से कछुआ जो आता है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, तो वो नॉर्थ में आना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा रूल्स लोग फोकस नहीं करते वो है, वो नॉर्थ दिशा में रखना है, नॉर्थ से आता हुआ। तो कोई चीज़ नॉर्थ से आती हुई कब होती है? जब उसका चेहरा साउथ में हो और फिर उसकी टेल नॉर्थ में हो। लोग टर्टल को चेहरा नॉर्थ में रख देते हैं, तो नॉर्थ से वो बाहर जाता है, जिससे उसके नुकसान बढ़ जाते हैं। तो नॉर्थ से आता हुआ टर्टल आपको ऐसे रखना है कि टर्टल का चेहरा जो है, फेस है, वो साउथ को जाएगा और उसकी जो टेल है, वो नॉर्थ को जाएगी। अब आप पानी वाला टर्टल रखोगे कि विदाउट वाटर रखोगे, वो आपकी घर की दशा और आपकी फैमिली कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। हमने प्रोग्राम में बात इंद्रजाल की थी। इंद्रजाल जो ओरिजिनल होती है, वो उसकी फ़ोटो फ्रेम हो ही नहीं सकती। एक्चुअल जो इंद्रजाल आती है, वो इंद्रजाल अपने आप में रियल बनी होती है। वो आप अपने घर में जहाँ पे आप अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखते हो, उसके अंदर रख सकते हो। अगर आपने उस इंद्रजाल का सिर्फ़ फ़ोटो बना के रखा है, तो आप उसको नॉर्थ दिशा में लगा सकते हो, लेकिन वो रियल इंद्रजाल वाली इफ़ेक्ट नहीं देती है। लेकिन जो आर्टिफ़िशियल इंद्रजाल होती है, जो रियल इंद्रजाल नहीं होती लेकिन आर्टिफ़िशियल लोग बनाते हैं और उसको लगाते हैं, उसके कोई इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो नॉर्थ के इस अलावा इंद्रजाल कभी भी कहीं पे भी आप नहीं रख सकते। सेम श्रीयंत्र के बारे में है।
श्री यंत्र अगर आपके भगवान का मंदिर किधर भी बना हुआ हो, लेकिन श्री यंत्र खुद अपने आप में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही रखा जाता है, क्योंकि श्री का मतलब है लक्ष्मी जी। और यंत्र का मतलब होता है कि उसमें एक ऐसा कैलकुलेशन है जो लक्ष्मी जी को बांध के आपके पास रखता है। विष्णु का आशीर्वाद है। श्री यंत्र लक्ष्मी और विष्णु का एक इतना बड़ा संवाद है। जबकि समुद्र मंथन हुआ था, तब जब लक्ष्मी जी निकले थे, तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु भगवान को पसंद किया था। तो सारे देवी देवताओं को लगा कि भैया अमृत तो सब में बांटा, लेकिन लक्ष्मी तो सिर्फ इनके पास चली गई। तो भगवान ने ये कहा कि मेरे पास एक ऐसी, मैं आपको इनके ब्लेसिंग के तौर पे एक ऐसा कैलकुलेशन आशीर्वाद के तौर पे रखता हूँ कि जितने देवी देवता है, इंद्र है, जो भी देवी देवता है, जहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं गए हैं, वहाँ पे भी अगर आप वहाँ पे रखोगे तो लक्ष्मी जी का वरदान रहेगा और उनकी 7 पीढ़ी तक लक्ष्मी वहाँ से कभी निकलेगी नहीं। इसीलिए वास्तु एस्ट्रोलॉजी में श्री यंत्र का बहुत महत्व है। लेकिन श्री यंत्र के लिए दिशा फिक्स है। विष्णु की दिशा नॉर्थ है, देवी की दिशा ईस्ट है और श्री यंत्र दोनों का समन्वय है। इसीलिए श्री यंत्र सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है। लोग क्या करते हैं, श्री यंत्र को लिया, भगवान के मंदिर में रखा, ये सोच के कि इसकी रोज पूजा करो, फिर उसको प्लेट में डाल के सुला दिया। जबकि श्री यंत्र जो है, यंत्र हमेशा आपके लिए आपके शौर्य की निशानी है। वो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। जब आप पूजा करते हो तो उसका लेवल आपके शोल्डर तक आता है। शनि यंत्र है, विसो यंत्र है, गाय, बहुत सारे यंत्र है हिंदू रिलीजन के हिसाब से। वो कॉपर के बने होते हैं। कितना भी पैसा आपके पास हो, लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर का वास्तु करता हूँ, मैं चांदी का यंत्र डालता हूँ। ऐसा होता ही नहीं है। वो कॉपर का ही होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घर के कॉर्नर में रखते हो तो क्रिस्टल का हो सकता है। उसमें कितनी रिंग होती है उसका भी डायमीटर हम लोग देते हैं। तो या तो श्री यंत्र कॉपर का होता है या तो श्री यंत्र क्रिस्टल का होता है। उसके अलावा किसी भी मेटल का श्री यंत्र वास्तुशास्त्र या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मान्यता के योग्य नहीं है। लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी लगाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता है। काफ़ी लोग श्री यंत्र का पेंडेंट बना के गले में पहन के घूमते हैं। उस कंडीशन के अंदर कई बार उससे दूषित वास्तु क्रिएट होता है, उससे उसका डिसिप्लिन होता है, वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हो और पहनने वाले लोगों को श्री यंत्र का पर्पस सॉल्व करके फ़ायदा होने के वजह से ऊपर से फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जो भी चीज़ से आप कोई लाभ उठाना चाहते हो, चाहे वो सलाह एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हो, तो हर एक के अपने एक डिसिप्लिन होते हैं। और यहाँ पे मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते एक बात ज़रूर बता दूँ कि सबसे पहले जो भी चीज़ आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से करते हो वो सिर्फ ईयरली होती है। जी। एक साल जैसे ही बदल जाता है, आपको वो साइन को, वो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। वो परमानेंट डेकोरेशन नहीं है कि आपने उसको रख दिया और हमेशा हो गया। जैसे आप लैंडस्केपिंग करने जाते हो तो कुछ प्लांट परमानेंट होते हैं, कुछ सीजनेबल होते हैं। जी। जो सीजनेबल होते हैं वो सीज़न ख़त्म होने के बाद वो मुरझा जाएंगे, आपको बदलना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से नवग्रह की जो पोजीशन है, नवग्रह के पेंडेंट नहीं हो सकते, उसका ब्रेसलेट नहीं हो सकता। लोग आज कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी पहनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें जो एस्ट्रोलॉजी के स्टोन डाले जाते हैं वो रियल होते ही नहीं, वो जी। सिर्फ फेक स्टोन होते हैं। जी। लेकिन जो एक्चुअल नवग्रह होते हैं, जो आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बना के पहनते हो, वास्तु उसको मान्यता नहीं देता है। वो आप ज़मीन के कॉर्नर को रेक्टिफाई करने के लिए अग्नि कॉर्नर में यूज़ कर सकते हो प्रॉस्पेरिटी पर्पज से, लेकिन आप उसकी ज्वेलरी बना के पहन के नहीं घूम सकते। एक एक कर पल्लवी जी ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई जिनका हम अपने जीवन में पालन करें तो बहुत सदुपयोग हो सकता है। कई बार नज़रअंदाज कर बैठते हैं और नुकसान हो जाता है, और कई बार जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि फ़ायदा भी होता है, लेकिन फ़ायदा हो रहा है तो भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा मैंने अपने जीवन में बदलाव किया कि लाभ होने लगा है। और देखिए, पल्लवी जी अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। आज के एपिसोड से ऐसे लग रहा है कि एक राह और सही सलाह वो भी जिंदगी बदल सकती है। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिलावाड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट, डायरेक्शन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे प्रथानुसार जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक।
वास्तु के हिसाब से जब कभी हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे प्रचलित प्रोडक्ट जो है वो है हॉर्स शू। जी। घोड़े की नाल लगाने से घर में नेगेटिविटी दूर हो जाती है। बिजनेस में लोग लगाते हैं, घरों में लोग लगाते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं कि हॉर्स शू जो होती है वो हमेशा यू शेप के अंदर लगानी चाहिए। लोग उसको उल्टा यू करके लगाते हैं। उसको लगाने की सही दिशा है जिसमें आप यू शेप करके वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा के अंदर ही लगा सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन की बनी हुई हो तो उस प्रॉपर्टी में जहाँ कहीं पश्चिम दिशा है या जहाँ कहीं नॉर्थ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आप हॉर्स शू का प्रयोग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता है कि हॉर्स शू को नो मैटर व्हाट आप सिर्फ दरवाजे के ऊपर ही लगा दो, चाहे दरवाज़ा नॉर्थ का हो या ईस्ट का हो। हॉर्स शू शनि का प्रतीक है, ईस्ट सूर्य का प्रतीक है। सूर्य और शनि की आपस में कोई मेलजोल नहीं होता है। नॉर्थ मर्क्यूरी का प्रतीक है, वहाँ पे भी आप हॉर्स शू का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो हर दशा किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ी है या फिर ये कह सकते हो कि हर दशा कोई ना कोई एनर्जी के साथ जुड़ी है। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा मेटल एनर्जी का सिंबल है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा जो है वो सॉफ्ट मेटल एनर्जी का प्रतीक है। तो आप हॉर्स शू लगा सकते हो। वो उल्टे यू शेप में, मतलब पूरा उसका यू शेप होना चाहिए, उल्टे यू शेप में नहीं लगाना है। और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अलावा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवी जी, इससे पहले वाले सेगमेंट में जहाँ आपने कुछ चीज़ों की बात करी कि भी एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप कोई चीज़ ला रहे हो, या ख़ास तौर पे आपने जब जेमस्टोन का उदाहरण दिया कि भी एक समय के बाद आपको उसको उतार भी देना चाहिए, उसका एक करेक्ट। एक निर्धारित समय होता है जी। जिस मकसद से आपने उसको पहना है। उतारने के बाद उसको कहाँ रखें? उसका क्या प्रयोग में लाना भी चाहिए, नहीं लाना चाहिए, कभी किसी और को दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये भी थोड़ा गाइड कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को इंडिया से एक क्लाइंट ने फ़ोन किया था। उनको सीवियर हेल्थ इशू हो गया, उनको कैंसर हो गया। तो मैंने पति पत्नी दोनों की डिटेल मंगवाई। उसके बाद उनके हस्बैंड ने एक एमरल्ड पहना हुआ था। हुँ। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि एमरल्ड आपने कब से पहना है? उन्होंने कहा 4 साढ़े 4 साल से पहना है। तो मैंने सीधा जवाब किया कि एमरल्ड पहना तब आपने उस एस्ट्रोलॉजर को अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दी थी? उन्होंने कहा नहीं दी थी। फिर मैंने ये कहा कि एमरल्ड पहन के आज तक आपको कोई इतना ज़बरदस्त फ़ायदा नहीं हुआ, ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ सही है। तो दोनों बातें जो प्रिडिक्शन में थी वो एक्यूरेट बैठती थी। अब यहाँ पे बात ये थी कि जब कभी आप शादीशुदा होते हो और आप किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली बताते हो तो पति पत्नी दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे पे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो इफेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजिकल कोई चीज़ पहनते हो तो कई बार आपको लगता है कि हस्बैंड को, वो आर्किटेक्ट थे, उनको लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए लाभदेह हैं, लेकिन वही चीज़ पति पत्नी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनकी मैरिज लाइफ के लिए इतनी परेशानी वाली थी कि उनकी वाइफ को उसकी वजह से हेल्थ इशू हो गए। हुँ। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब कोई चीज़ आप पहनते हो या निकालते हो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हो और अगर आप पहनते हो तो आप सिर्फ अपने बारे में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन साथ में देनी चाहिए किसी भी चीज़ को पहनने से पहले। हो सकता है कि पति के लिए फ़ायदेमंद चीज़ वाइफ के लिए नुकसानदेह हो या वाइफ के लिए फ़ायदेमंद चीज़ पति के लिए नुकसानदेह हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जिससे हेल्थ और करियर में फ़ायदा होता है लेकिन रिलेशनशिप डिस्प्यूट होकर डिवोर्स तक बात आ जाती है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसीलिए आपको ये देखना है कि जिस चीज़ को पहनते हो वो दोनों के लिए सूटेबल हो। दूसरी बात, उसकी टाइम फ्रेम क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। हुँ। अगर आपके पैदाइशी ग्रह हैं और लाइफ से आपके डेथ तक आपको रखना है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी किसी साल में कोई इश्यू हो गया आपका एजुकेशन का या किसी भी चीज़ का और उस वक्त आप अपने एस्ट्रोलॉजर को पूछने गए या किसी भी व्यक्ति को पूछने गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ जेमस्टोन फेंगशुई के हिसाब से सजेस्ट किए या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सजेस्ट किए और आपने ये जानकारी नहीं रखी कि इसकी आयु आयु सिर्फ 2 साल की है या 4 साल की है और राइट टाइम पे कब उसको निकाल देना है। अब जब आप उसको निकाल देते हो तब यहाँ पे बात हमारे सब्जेक्ट की आ जाती है कि राइट जगह कैसी होनी चाहिए डायरेक्शन के हिसाब से। तो किसी भी तरह के जेम स्टोन और एस्ट्रोलॉजी स्टोन को आप पेंडेंट, रिंग, ब्रेसलेट के फॉर्मेट में जब निकालते हो, आपके पिताजी की दी हुई चीज़ और अगर आपके पास आपको मिलती है आपकी फैमिली की ओर से और वहाँ पे भी आपने घर में लॉकर में छोड़ दिया हो, तो वो गलत व्यवस्था है। हर तरह के स्टोन जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो अपना प्रभाव डालते हैं। तो उसके लिए वास्तु में कुछ अलग-अलग तरह की रेमेडी है कि आप स्टोन को किस तरह से रखोगे ताकि आपको उसका नुकसान ना हो। जिस क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया था उनकी वाइफ़ को सीरियस हेल्थ इश्यू हो गया था। उन्होंने पहना था एमरल्ड। तो मैंने उनको कहा कि आप एक चांदी की कटोरी ले लो, उसमें मूँग भर लो। पूरी कटोरी का जो बॉटम होता है वो मूँग से भरना चाहिए
उसके बाद जो भी अंगूठी आपने पहनी है उसको उतार के उसमें रख दो और फिर उसके ऊपर मूंग भर दो। तो पूरा जो भी आपने स्टोन पहना है वो उससे कवर हो जाता है। वो हुँ, कहीं पे भी उसके कोई रेज़ वहाँ पे खुले नहीं है, एयर सर्कुलेशन का फ़ोर्स नहीं है, हवा नहीं निकल रही है, उसमें जाके कवर्ड हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर आपने पोखराज पहना है और बाद में निकाल दिया, अगर आपने ब्लू शेफ़ायर पहना है और बाद में आपने निकाल दिया, मर्क्यूरी पहना हो, कैट आई पहना हो, आपने जो भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ या नवग्रह पहना हो, तो उसके एक या दूसरे तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। वास्तु के हिसाब से पहनना और निकालना दोनों के लिए एक पूरा प्रोसेस बताया गया है और वो हम डिटेल में इसके बाद के नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। और अगर आपने जाने अनजाने में उसको कहीं पे भी रख दिया हो तो उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो दर्शकों बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान क्या है ये एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हमें गाइड कर सकता है। पल्लवी जी ने आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ कवर करने का प्रयास किया, लेकिन एक बात ये भी कही कि आने वाले विषयों में हो सकता है जेमस्टोन से रिलेटेड कोई बात हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स। फंग शुई में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो समय समय पर पल्लवी जी एडवाइस करती रहती हैं। उसका एक निर्धारित समय है, उसके बाद उनको किस तरह से सदुपयोग में लाना है या उनको पूरा डिस्कार्ड कर देना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, आइए अगले अंक तक के लिए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु वास्तव लिविंग। में